हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर। पाइथन ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ अस टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल। ऑपरेटर क्या काम करता है? ये हमें अलाउ करता है ताकि हम क्या करें, परफॉर्म करें ऑपरेशंस ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल। वेरिएबल या वैल्यू पर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें। तो इसको हम तफसील से पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटर क्या है। तो ये क्या है, ये हमारे साथ ऑपरेटर है। वी विल लर्न देम स्टेप बाय स्टेप। हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ये तकरीबन ये सारे जो है एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक पर जो है अलग-अलग वीडियो बनाऊँ। अभी फ़िलहाल हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लेते हैं और इस बाकी को इस वीडियो में स्किप कर देते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है ए और इसको वैल्यू असाइन किया है 10, और दूसरा वेरिएबल लिया है बी और इसको वैल्यू असाइन किया है 3। तो मैंने इन सारे ऑपरेटर्स को, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उसको एक सेक्शन में जो है लिखा है, जैसा कि प्रिंट, एक सेल में लिखा है जैसा कि प्रिंट ए प्लस बी। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को, ये 10 और 3 को आपस में ऐड करेगा। ये और ये इसको कमेंट कहते हैं। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि ये कोड पर कोई असर अंदाज नहीं होता और ये ना शो होता है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। अगर किसी को समझाने के लिए तो ये आप लिख सकते हैं कमेंट। तो ये क्या काम करता है, ये ऑपरेटर जो है ये एडिशन का काम करता है। मतलब ये इस ए बी मतलब 10 और 3 को आपस में कनेक्ट कर देगा, सॉरी, ये आपस में इसको ऐड कर देगा। ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन ये क्या करेगा, ये ए ले लेगा और इससे बी मतलब ये 10 ले लेगा और इससे 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब माइनस करेगा इससे। इसी तरह प्रिंट ए और ए मल्टीप्लाई बी, तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है ये ऑपरेटर। तो ये ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। फिर है डिवाइड। तो ये क्या करेगा, ये 10 को ले लेगा और इसको डिवाइड करेगा इस बी पर, मतलब 3 पर ये डिवाइड करेगा। ये डिवीजन साइन है, तो ये इस पर इसको डिवाइड करेगा। फिर है ये मॉड्यूल है। ये क्या काम करता है, ये हमें रिमाइंडर दिखाता है। फर्ज करें अगर हम ए को डिवाइड करें 3 पर, तो ये इससे एक जो है वो रिमाइंडर में आ जाएगा और ये हमें शो करेगा, मतलब इससे हमें आउटपुट जो मिलेगा वो 1 होगा। नेक्स्ट है फ्लोर डिवीज़न। तो ये क्या काम करता है, ये फ़र्ज़ करें ये 10 को हम 3 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर को जो है वो स्किप करता है और आपको जो फिगर देता है वो राउंड अबाउट देता है। मतलब ये हमें क्या करेगा, ये हमें अगर हम इस 10 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 3, और जो 3 के बाद जो रिमाइंडर में आ जाता है तो वो इसको स्किप कर देता है, मतलब इसको फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सपोनेंटेशन। तो ये क्या काम करता है, ये इस फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर हमने जो ये इस 10 को फ़र्ज़ करें मैं 2 कर देता हूँ, तो ये पावर के तौर पर काम करेगा। तो ये यहाँ पर ये जो 10 है तो ये क्या करेगा, ये 3 10 की पावर बन जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसको 3 दफ़ा इस 10 को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब एक्सपोनेंटेशन का काम करता है। ये बी इसका क्या हो जाएगा, ये इस ए का पावर हो जाएगा। तो ये पावर के तौर पर ये काम करता है। अब इन सब को हम एक एक करके तफसील से पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फर्ज करें ए, जैसा कि मैंने ऊपर लिया है, उसको मैं 10 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट वेरिएबल लेता हूँ बी और इसको मैं 3 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँ प्रिंट और यहाँ पर लिखूँगा कि ए एडिशन करूँगा प्लस बी, इसको प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को जमा करके हमें आउटपुट देगा। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे 13 दिया, मतलब 10 + 3 = 13। तो इसने मुझे ये प्रिंट कर दिया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लूँ सी और इसमें क्या करूँ ए प्लस बी इसको, और यहाँ पर तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं प्रिंट सी लिखूँगा, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो सी में चला जाएगा और मैं इसको कहूँगा कि मुझे सी प्रिंट करवा के आउटपुट दे दे। तो ये मुझे क्या करेगा, मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये इसी तरह से भी इसने मुझे ये 13 वैल्यू दे दिया। मतलब इसने ए प्लस बी को जमा किया और इस वैल्यू को सी में इंसर्ट किया और सेव किया, और फिर मैंने प्रिंट सी जब लिया तो उसने मुझे 13 का वैल्यू दे दिया। अब नेक्स्ट जो है वो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले से ए प्लस बी मौजूद है, तो हम बार बार वेरिएबल लेने की लिए ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है वो ये हमने यहाँ पर सी लिया है, मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करिए डी ले लेता हूँ और इसको वैल्यू असाइन करता हूँ कि ए माइनस बी, मतलब ए से जो है बी माइनस करो और मुझे प्रिंट में क्या दो, डी, मतलब जो डी में सेफ हो वो मुझे प्रिंट करो। तो ये क्या करेगा, ये ए से बी माइनस करेगा और वो जो वैल्यू आ जाएगा वो डी में सेव करेगा, और डी को मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करके डी देगा। तो ये देख सकते हैं आप 7 वैल्यू उसने मुझे दिया। क्यों, क्योंकि 10 से अगर 3 माइनस कर दिया जाए तो क्या वैल्यू बाकी रह जाता है 7, तो उसने मुझे 7 प्रिंट कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर ई ले लेता हूँ, ई एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें जो है ए मल्टीप्लाई बी इसको कर देता हूँ, इसको मैं प्रिंट ई कर देता हूँ। तो ये मुझे क्या देगा, ये ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ जाएगा वो मुझे देगा। मतलब ये इसने मुझे 30 वैल्यू दे दिया, मतलब 3 इसने 10 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो उससे जो वैल्यू आ गया वो हमें यहाँ पर शो कर दिया। अब एक और है, मैं इसको यहाँ पर एफ ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करिए वेरिएबल, उसमें मैं इसको बता देता हूँ कि ए डिवाइड करे बी पर, और जो वैल्यू इससे आ जाए तो वो मुझे प्रिंट करके दिखाए। तो मैं यहाँ पर एफ लिख दे देता हूँ, तो ये मुझे क्या देगा, ए को बी पर डिवाइड कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे वो वैल्यू दे दिया। ये वैल्यू मतलब 10 को 3 पर डिवाइड कर दिया और जो वैल्यू आ गया उसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मैं फर्ज करें जी एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें कह देता हूँ कि ए मॉड्यूल बी, और इसको जो है प्रिंट करो, मतलब जी को प्रिंट करो। तो ये क्या वैल्यू देगा मुझे, 1। मैंने अब तो नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, नेक्स्ट है फ्लोर डिवीज़न। फर्ज़ करें मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ एच और इसको जो है ए बी कर देता हूँ, फ्लोर डिवीज़न, इसको फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमें प्रिंट सी कर दे एच कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, ये राउंड अबाउट वैल्यू देगा, मतलब जो पॉइंट के बाद जो आ जाता है वो ये स्किप करेगा और हमें राउंड अबाउट वैल्यू देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या करा, 3 वैल्यू दे दिया। यहाँ पर अगर आप आ जाए तो यहाँ पर 3 था और ये जो है
ये 3 के बाद पॉइंट में ये रिमाइंडर आ जाता है, तो उसने इसको ये यहाँ से स्किप करा और हमें सिर्फ 3 दिखाया, तो इसको फ्लोट डिवीज़न कहते हैं। और ये इसने हमें राउंड अबाउट वैल्यू दे दिया, मतलब 3 दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्ज करिए मैं एक वेरिएबल लिया और इसको मैंने कहा ए एक्सपेक्टेशन बी। तो अब मैं जैसा ही प्रिंट आई करूँगा और इसको सेल करूँ रन करूँगा इस सेल को, तो इसने मुझे 1000 वैल्यू दे दिया। अब अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इसके लिए अलग वेरिएबल ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने एक वाई वेरिएबल लिया और इसको वैल्यू असाइन किया 2। एक और वेरिएबल लिया z और इसको वैल्यू असाइन कर दिया 3। तो अब मैं अगर यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें के वेरिएबल ले लूँ और इसको कहूँ कि ए एक्सपेक्टेशन साइन डाल देता हूँ और सॉरी ए नहीं वाई और एक्सपेक्टेशन का साइन देता हूँ और इसको मैं जेड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये इस 3 को इस 2 का पावर समझेगा, मतलब ये 3 इस 2 का पावर हो जाएगा और जो वैल्यू आ जाएगा वो हमें यहाँ पर शो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ तो इस को मैं इस सेल को रन कर दी तो इसने मुझे 8 वैल्यू दे दिया। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। इसको देखिए और इससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ऊपर हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल लिया y, इसको 2 वैल्यू असाइन किया और z लिया 3 वैल्यू असाइन कर दिया। और फिर हमने एक वेरिएबल लिया और इसको कहा कि इसको y एक्सपेक्टेशन z कर दे, तो इसने मुझे और फिर हमने इसके को प्रिंट कर दिया, तो इसने हमने ये वैल्यू दिया। ये किस तरह आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इस साइन की वजह से ये क्या करेगा, ये 3 को इस 2 का पावर समझेगा। तो इसने इस 3 को इस 2 का पावर समझ लिया और इसको इस फॉर्म में ला दिया। और इस फॉर्म का मतलब क्या है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे क्या आ गया, इससे आ गया 8। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये साइन क्या करता है, ये जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस फर्स्ट वेरिएबल ये सेकंड वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल का पावर समझेगा और जो वैल्यू हम आ जाएगा वो हमें आउटपुट में देगा। तो ये इस तरह काम करता है। ये इस z को इस y का पावर इसने समझ लिया, मतलब 3 को 2 का पावर समझ लिया और इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसने इसको इस फॉर्म में ला दिया और इसको 3 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया और इससे जो आउटपुट आया वो इसने हमें शो कर दिया।